प्यारे विद्यार्थियों, क्या कभी आपके मन में ये नहीं होता कि हम जो तमाम वेबसाइट को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, सफरिंग करते हैं, सर्चिंग करते हैं, तो क्या कभी आपके मन में इच्छा नहीं हुई कि मैं भी ऐसे वेबसाइट बना पाता जिससे कि लोग किसी प्रकार की सूचना को एक्सेस कर पाते। तो आइए आज का एक जो महत्वपूर्ण क्लास है HTML प्रोग्रामिंग, इसमें एक छोटी सी उम्र में जो क्लास आपकी मिली है उस क्लास में भी एक आकर्षक वेबसाइट या वेब पेज आप बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे HTML प्रोग्रामिंग, जिसकी सहायता से आप बड़े ही आकर्षक वेब डिजाइनिंग का कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के मुख्य बिंदु क्या क्या है, आज इस सेशन में क्या क्या चीज आप अध्ययन करेंगे। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, ये सबसे पहला मुख्य बिंदु होगा आज की क्लास में। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का मतलब कि जो टेक्स्ट आप वेब पेज पे डिस्प्ले कराते हैं उसके कलर्स, उसकी साइज या उसकी जो बनावट आती है, जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं, उसको आप कैसे बदलेंगे जिससे कि और वो आकर्षक और बढ़िया दिख सके। दूसरा मुख्य बिंदु होगा कि आप वेब पेज में कोई इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो हम टेबल का निर्माण वेब पेज में कैसे करेंगे, एक टेबल को कैसे उसमें वेब पेज में जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ ग्राफिक्स यानी कोई इमेज, कोई चित्र अगर आप चाहते हैं, तो फिल्म चाहते हैं या चाहते हैं कि वेब पेज के जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे कोई चित्र, इमेज आ जाए, इस तरह की जानकारी आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे HTML प्रोग्रामिंग। देखिए, सबसे पहला चीज मैं बताया था टेक्स्ट को हाईलाइट करना। टेक्स्ट को हाईलाइट या बोल्ड करने के लिए या टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं या टेक्स्ट की जो फॉन्ट है उसको परिवर्तित करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें कौन कौन से टैग की सहायता से आप करेंगे उसको देखिए। सबसे पहला टैग का प्रयोग करने में, अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड या गाढ़ा करना चाहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं उसको, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बी टैग का इस्तेमाल करेंगे आप। अगर आप टेक्स्ट को अंडरलाइन चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को किसी भी वेब पेज पे अगर चाहते हैं कोई सूचना आपके अंडरलाइन फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम यू टैग का इस्तेमाल करेंगे। साथ में इटालिक, जो थोड़ा सा तिरछा आता है, टेक्स्ट चेंज हो जाती है, उसकी बनावट बदल जाती है, उस प्रकार के टेक्स्ट को परिवर्तित करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम आई टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है जो सामने देखिए। इसमें सबसे पहले आपने तैयार किया है वेब पेजेस, जिसमें सबसे पहले शुरुआत आप HTML से करते हैं, फिर हेड लिखते हैं, टाइटल में लिखा है टेक्स्ट हाईलाइट। ये मैंने इसलिए दे रखा है ताकि आप ये जान पाएंगे कि जो वेब पेज बनाई गई किस स्वरूप के लिए बनाया गया है। हेड को अपने क्लोज किया है, बॉडी टैग ओपन करी है, यहाँ पे DIV अलाइन में सेंटर कर दिया है और H3 टैग का इस्तेमाल किया है, जिसमें इम्पोर्टेंट फॉर यू एक टाइटल वहां पे डिस्प्ले होगा, लिख करके सामने आएगा, और हमने DIV टैग को बंद किया है। साथ में एक कुछ कोटेशन लिखे गए हैं जिसमें बोल्ड, इटालिक्स और अंडरलाइन टैग का प्रयोग किया गया है, जिसमें लिखा गया है इमोशंस डोंट हैव वर्ड्स। ये आपका बोल्ड में प्रदर्शित होगा। दूसरा वर्ड है विशेस डोंट हैव स्क्रिप्ट्स, ये आपके इटालिक में प्रदर्शित होगा। साथ में हमने टैग यू यूज किया फॉर अंडरलाइन के लिए, इफ यू स्माइल वर्ल्ड इज विथ यू, ये अंडरलाइन होगा। इस प्रकार से एक उदाहरण हो गया है। इस उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें हमने तीनों जो फॉर्मेट है, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन का उपयोग करना सीखा है। अब देखते हैं कि अगर मान ले कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट का रंग बदलना चाहते हैं, कलर बदलना चाहते हैं, या उसकी साइज बदलना चाहते हैं, या उसकी स्टाइल बदलना चाह रहे हैं, तो हम किस प्रकार के टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो वेब पेज में जितने सारे प्रदर्शित जो टेक्स्ट होते हैं उनको विभिन्न आकार दे करके, या उसको और चाहते हैं कि बहुत ज्यादा आकर्षक दिखे या सुरुचिपूर्ण, अपनी आवश्यकता अनुसार आप चाहते हैं उसको दिखाए या प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो HTML टेक्स्ट को विभिन्न प्रकार का प्रमाण देने के लिए यहाँ पे एक फॉन्ट टैग का इस्तेमाल किया जाता है। FONT फॉन्ट टैग है, जिसकी सहायता से हम अलग अलग प्रकार के उसके आकार, कलर्स और उसके स्टाइल को बदल सकते हैं। इस टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट भी है जिसकी सहायता से यूज करेंगे। सबसे पहला देखिए, लिखा है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस में लिखा है फॉन्ट नेम, जिस स्टाइल में आप फॉन्ट को चाहते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है ना, बहुत सारे और भी, एरियल है, तमाम सारे फॉन्ट होते हैं। वो सारे फॉन्ट का उपयोग करके आप आपके जो टेक्स्ट जो प्रदर्शित करना चाहते हैं उसकी स्टाइल को बदल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है नीचे, फॉन्ट फेस इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। दूसरा टैग है फॉन्ट साइज, और उसमें वैल्यू लिखा है। वैल्यू इन द सेंस की जो फॉन्ट की जो साइज है, जो साइज आप चाहते हैं, जो आकार आप चाहते हैं टेक्स्ट का, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें लिखा फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है फॉन्ट कलर, तो फॉन्ट कलर में आपने लिखा है
कलर नेम में जो आप चाहते हैं, यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा है, आप ग्रीन चाहते हैं, ग्रे चाहते हैं, येलो चाहते हैं, जो कलर आपकी सुरुचिपूर्ण जिस कलर में आप चाहते हैं दिखाना या प्रदर्शित करना, उस कलर का उपयोग कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिखा है कि हम तीनों एट्रीब्यूट को एक साथ मिला करके एक वेब पेज बनाते हैं, तो हम उस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो उदाहरण हुआ, आप भी ट्राई करिए, आप भी बनाएंगे वेब पेजेस में, तो इसमें भी अलग अलग कलर, उसकी साइज और उसके जो स्टाइल है, जो फॉन्ट की स्टाइल है, उसमें परिवर्तित करके आप बारी से देखिए, ताकि जो सुरुचिपूर्ण बढ़िया दिखे उसका इस्तेमाल आप वेब पेजेस में कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सपोज अगर आपकी इच्छा हो गई कि हम वेब पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे इंफॉर्मेशन का मतलब पहले देखिए क्या प्रदर्शित हो रहा है, किसी वेब पेज पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को टेबुलर फॉर्म में अगर आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैसे मान लें कोई स्कूल्स है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकती है या बैंक है, उसके रिकॉर्ड जो रहते हैं, डेटा जो होती है, उसको रिकॉर्ड के रूप में आप चाहते हैं कि हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो उसको टेबुलर फॉर्मेट में आप दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए लिखा है, यहाँ एक टेबुलर बना के गई है, टेबल दिया गया है जिसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है और मार्क्स। एक स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक रिकॉर्ड सामने प्रदर्शित किया गया, जिसमें रोल नंबर में 37, स्टूडेंट नेम में सारण्या, क्लास में 10th और सेक्शन ए और 4, 5, 6 ये उनके मार्क्स दिखाए गए हैं। कैसे यूज करेंगे इस टेबल को बनाने के लिए, आइए उसको देखते हैं। HTML में अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं तो इसमें एक टेबल टैग होता है, TABLE, टेबल टैग का प्रयोग करके आप एक टेबल जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा है, HTML लिखा है, हेड लिखा है जो कि हमेशा लिखते हैं, यहाँ पे टाइटल में स्टूडेंट रिकॉर्ड डाल दिया है, टाइटल को क्लोज किया गया, फिर हेड को बंद किया गया, फिर बॉडी टैग ओपन की गई और टेबल लिखा गया। ठीक है, आपने लिखा टेबल, उसके बाद जो इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं टेबल टैग को क्लोज करेंगे निश्चित रूप से और बॉडी टैग क्लोज करेंगे, HTML। ये तो एक फॉर्मेट हो गया, एक सिंटेक्स हो गया, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। एक उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखिए लिखा है टेबल में रो और कॉलम आप तैयार करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं TR फॉर टेबल रो और TD फॉर टेबल डेटा, है ना। इस टैग का प्रयोग करके आप एक टेबल जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ लिखा है TR टेबल का रो लिखा है, TD का मतलब यहाँ पे लिखा है 37, इट मीन रोल नंबर है, TD क्लोज कर दिया, फिर TD में लिखा है सारण्या, निश्चित रूप से स्टूडेंट का नाम है। उसके बाद वहां लिखा है TD में 10, इट मीन्स क्लास, और TD A द सेक्शन A, एंड फाइनली उनके मार्क्स को दिखाया गया है और फाइनली TR टैग को क्लोज कर दिया। एक एग्जांपल हो सकता है जिसमें आप टेबल में रो और कॉलम अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक, कंटिन्यू चाहते हैं नेक्स्ट रो और भी जनरेट हो तो फिर से वापस आप TR टैग ओपन करेंगे, फिर सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, फिर फाइनली लास्ट में आप TR टैग को क्लोज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। आगे देखिए टेबल में उसकी जो कॉलम की जो हेडिंग होती है, कभी कभी आप चाहते हैं, देखिए अभी तक तो कोई हेडिंग नहीं थी, टेबल की हेड चाहते हैं आप लिख करके स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, पहले हेड आए, उसके नीचे बच्चों के रिकॉर्ड आए या उनके नाम आए, तो उसके लिए क्या करना होगा। साथ ही साथ हम इस एग्जांपल में भी देख पाएंगे कि आप बॉर्डर चाहते हैं, जो टेबल का जो बॉर्डर आता है, बॉर्डर डिजाइन वाली आ जाए या थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, थोड़ी सी मोटी हो जाए, तमाम तरह की चीजें, उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं। आइए देखिए इसमें क्या है। तो कहने का तात्पर्य होगा कि अगर आप चाहते हैं टेबल में हेडिंग, तो हेडिंग के लिए यूज करेंगे TS अर्थात टेबल हेडिंग, राइट। शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिए, टैग का नाम उस फुल फॉर्म को शॉर्ट में करके लिखा गया जिससे आसानी से उसका उपयोग कर सके। साथ में अगर आप बॉर्डर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टेबल आपने पहले यूज किया था, इसके पहले एक सिंटेक्स मैंने बताई थी, उस सिंटेक्स में आपने देखा था टेबल लिखा था, इसमें केवल एक एट्रीब्यूट जोड़ना होगा, टेबल एट्रीब्यूट लिखेंगे। आप आइए देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए लिखा है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ये बॉर्डर में 1 है, 2 है, तमाम है। तो इसको जब प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे तो आप एग्जैक्ट डिसाइड कर पाएंगे कि टेबल का बॉर्डर एक्चुअल में हम उसकी वैल्यू क्या लिखें जिससे कि ज्यादा बेहतर दिखाई दे। ठीक है, तो उसके बाद TR में लिखा है, TS में रोल नंबर डाल दिया है, उसके बाद नाम लिखा है, क्लास लिखा है, फिर TR टैग, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ दिखाई दे रहा है। इसमें टेबल की हेडिंग होगी, हेडिंग के साथ साथ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी उसके नीचे लिखी हुई दिखाई देगी। अब एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इच्छा होती है कि बहुत सारे आप वेब पेजेस देखते होंगे तो इसमें इंफॉर्मेशन आप चाहते होंगे कि आप भी वेब पेजेस में वो चित्र वगैरह आपकी आ जाए, कोई इमेज आ जाए, बैकग्राउंड में बन के आती है, वो सारी चीजें। तो आइए देखते हैं वेब पेज में अगर ग्राफिक्स चाहते हैं, आप ग्राफिक्स को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या टैग का इस्तेमाल करेंगे। पहले देखते हैं क्या सूचना लिखी गई। वेब पेज को और आकर्षक डिजाइन के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इसमें कोई भी चित्र चाहते हैं, कोई फोटोग्राफ चाहते हैं या कोई चलचित्र इत्यादि जोड़ना चाहते हैं आप,
जिससे क्या होगा, वेब पेज आपके आकर्षक हो जाएंगे और प्रभावशाली प्रतीत होने लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइए देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि वेब पेज में चित्र का प्रस्तुतिकरण करना है तो इसमें चित्र को समावेश करने के लिए हम यूज करते हैं IMG टैग। इमेज के शॉर्ट में लिखा IMG टैग का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक सोर्स लिखा है, जैसे मान लें कि आपकी इमेज आपके कंप्यूटर पे किसी डायरेक्टरी के अंदर में स्टोर की गई है, वहां से आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, इम्बेड करना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इमेज के साथ SRC टैग है, सोर्स बताना पड़ेगा। सी ड्राइव में वेबसाइट एक जगह है, वेबसाइट डायरेक्टरी के बाद इमेज नाम की एक फाइल होगी, वहां से एक्सेस कर रहे हैं, या आपको इमेज SRC के साथ इमेज फाइल, जो इमेज आप जोड़ना चाहते हैं उस इमेज फाइल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अब दूसरे साइड में बढ़ते हैं, हमें देखना यह है कि ये तो हो गई चित्र को लाना। अब चाहते हैं कि जो वेब पेज पे जो बैकग्राउंड है, अभी तक तो बैकग्राउंड के रूप में आपने कलर यूज करके देखा है, किसी भी कलर का दे रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी जो वेब पेज की जो बैकग्राउंड है उस पर कोई चित्र आ जाए, तो किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड पे आप चाहते हैं कोई चित्र आने के लिए, तो बॉडी टैग के साथ इसका इस्तेमाल आप करेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू कोई भी एक इमेज के फाइल का नाम आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नीचे लिखा है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू इंडियन फ्लैग .gif, और साथ में एक और भी एट्रीब्यूट है, अब टेक्स्ट इक्वल टू मैरून। इट मीन्स कि जो इमेजेस होगी, इमेज के ऊपर में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होगा उसका कलर मैरून होगा। ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आप टेक्स्ट का कलर कौन सा चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बैकग्राउंड के रूप में चित्र को प्रस्तुत करना। अब आइए इस चैप्टर में जो संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो जाने से पहले इसके जो अगला सेशन होगा उसमें बहुत ही रोमांचकारी या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, जो अगली वीडियो रिलीज होगी इसमें देखिएगा। हम वेब पेज का लिंकिंग कैसे करते हैं, जैसे आपने कोई वेब पेज बनाई, उसमें लिंक आ रहा है, कोई हम उसके आगे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने का मतलब जो इंफॉर्मेशन उसके आगे की जानकारी देना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब पेज लिंकिंग। इसकी जानकारी हम अगली क्लास में देंगे, लेकिन उससे पहले आइए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न ये है कि वेब पेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का तात्पर्य क्या है। हाँ बिल्कुल, आप समझ गए, वेब पेज को फॉर्मेट, इट मीन्स उसमें जो कलर आपने बदला, उसकी साइज जो बदली आपने, उसको जो स्टाइल बदली, हाँ बिल्कुल, उससे संबंधित जानकारी आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि वेब पेज में चित्र का समावेश यानी कैसे इंसर्ट करते हैं, कोई अगर चित्र आप चाहते हैं तो कौन सा टैग का इस्तेमाल करते हैं। साथ में अगला प्रश्न है, एक वेब पेज में किसी टेबल का निर्माण करना चाहते हैं, टेबल आप जनरेट करना चाहते हैं तो किस टैग का प्रयोग करेंगे आप, या किस प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न है, एक वेब पेज के बैकग्राउंड में अगर ग्राफिक्स किस प्रकार से सेट करते हैं। ठीक है, ग्राफिक कैसे सेट करते हैं। और दूसरा है, इमेज SRC का उपयोग क्या है, एक टैग का नाम लिखा है IMG SRC का क्या उपयोग है उसको लिखना है, ये आपको बताना है। और साथ में बच्चों एक बात का और ध्यान जरूर रखिएगा, जो भी चित्र के लिए मैंने सेटअप बताई है उसमें भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर, बहुत सारे अलाइनमेंट भी आप करेंगे। तो आज के क्लास में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली उसका इस्तेमाल करिए, कंप्यूटर सेट ऑन करिए और आइए प्रैक्टिस करिए, उसके आउटपुट को देखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फिर।